Hello, soul readers, and a very happy 888 portal, the Lionsgate portal, to all of you. Today, I am going to share the current energies in the Twin Flame Collective with all of you. First, we will look at the energies of the Divine Masculine, and then we will look at the energies of the Divine Feminine, along with the advice for both sides. The thing that I mean by masculine and feminine energies is just the energies of the person and not the gender of the person. You could be a masculine or a feminine and have any other energies. That is, you could be a female and have masculine energy or feminine energy, and vice versa. Let's begin. So today, the Divine Masculine's energies are overall really positive in regards to this connection. Right now, they are really feeling heartbroken. It could be that certain actions of yours, आपने उन्हें कुछ कहा होगा या आपने कुछ किया होगा जिससे वो बहुत ज़्यादा heartbroken फील कर रहे हैं. यहाँ पे 10 of Swords की एनर्जी हमें शो अप हो रही है उनकी थिंकिंग में विद द स्टार कार्ड. इस वक्त वो हीलिंग का टाइम ले रहे हैं और हील करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम दिस हार्ट ब्रेक जो आपने कॉज करा है विद यू ब्रोक माई हार्ट कार्ड. आप में से कई लोग सोच रहे होंगे पर हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है. हम ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, पर कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, स्पेशली व्हेन द डिवाइन फेमिनिन्स आर ट्राइंग टू रन और चेज दैट दे से सर्टेन थिंग्स एंड डू सर्टेन थिंग्स जो कि डिवाइन मैस्कुलिन को हर्ट कर सकती हैं. तो यहाँ पे बड़ी ही डिफीटेड एनर्जीज के अंदर वो फील कर रहे हैं और उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल वो एक हीलिंग प्रोसेस में, यहाँ पे हीलिंग मेन है. जो डिफीटेड एनर्जीज थी उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. इस वक्त उनका फोकस मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा है. करियर वाइज पैसे कमाने पर, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके डीप कनेक्शन को भी फील कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में है, और नई हार्मनी और सिम्फनी लाने के बारे में सोच रहे हैं आपको कुछ गिफ्ट लेके देने के बारे में, और इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं जिसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं. इस वक्त वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दो वो डायरेक्टली आकर आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, बट ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और सबकॉन्शियसली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दे आर लुकिंग एट यू एज द डिवाइन काउंटर पार्ट एंड दे आर इन लविंग एनर्जीज. तो यहाँ पे एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही हैं मुझे. जो साइंस यहाँ पे आपको दिख सकते हैं वो ये है दैट यू कुड सी फ्लावर्स. ठीक है, आपको रेड कलर के फ्लावर्स दिखाई दे सकते हैं. रेड कलर के फ्लावर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं. ठीक है, किसी वाटर बॉडी के पास हो सकता है आप रहते हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है. आप में से कुछ लोगों के कलर डाइड हो सकते हैं, ब्लॉन्ड कलर के बाल हो सकते हैं काफ़ी लोगों के, जिनसे ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं. ठीक है, हो सकता है कि आपको स्वॉन भी दिखाई दे, हंस या हंसों का जोड़ा दिखाई दे सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे इमोशंस जो हैं वो फाइनली हमें दिखाई दे रहे हैं विद द 2 of Cups. ठीक है, तो डीप इमोशंस है, फीलिंग्स है, और यहाँ पे मैजिशियन की कार्ड के साथ हमें इन्फिनिटी का सिंबल भी दिख रहा है और आज 8-8 पोर्टल है. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है. आप लोगों को बटरफ्लाइज भी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं जो एक सिम्बॉलिज्म है इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपके कनेक्शन के अंदर चल रही है. अगेन वाइट कलर के फ्लावर्स भी आपको दिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे स्टार्स, फ्लावर्स और इन सब की काफ़ी इम्पोर्टेंस मुझे नज़र में आ रही है. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ की तरफ, देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं. इस वक्त मैं ये देख पा रही हूँ एनर्जीज़ के अंदर जो शिफ्ट आया है उसके अंदर the divine feminine's energies have changed. Usually it's the divine feminines who are in the loving energies and divine masculines that we see are stuck most of the time, but this time the case is different. Divine feminines are feeling very defeated and under pressure. आप लोगों की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कोल्ड का फीवर, बॉडी एक. ठीक है, ये सब हो सकता है. किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप पूरा ट्राई कर रहे हो अपने आप को पुश थ्रू करने का. आप लोग
की तबीयत ख़राब है, फिर भी आई कैन सी हियर कि कोई चीज़ है जिसके आप परस्यू कर रहे हो, जिसकी डायरेक्शन में आप आगे बढ़े जा रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ आपकी हेल्थ कैसी है, और आपने अपने इमोशंस को सेट असाइड कर दिया है कुछ टाइम के लिए, आप अपने इमोशंस पर फोकस नहीं कर रहे। हाँ, आपके इमोशंस वहाँ पर हैं, आप चीज़ें फील करते हो इस पर्सन के लिए अभी भी, लेकिन फ़िलहाल आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बर्डन बनाए रखे हुए हैं, और आप उनकी तरफ आगे बढ़ने पर फोकस्ड हो, और इतना ज़्यादा अपने इमोशंस पर और इस कनेक्शन पर इस वक्त आपका फोकस नहीं है डिवाइन फेमिनिन्स। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ही स्लो एनर्जीज़ के अंदर हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से कि वो कोई एक्शन लेंगी उनकी डायरेक्शन में, तो फ़िलहाल ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स का फोकस इधर उनके करियर और उनके फाइनेंसेस पर है। उनके करियर और फाइनेंसेस में स्लो मूवमेंट को लेकर शायद थोड़ी परेशान है, और इसलिए उनका एक इनर बैटल और स्ट्रगल बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्टक हैं अपनी एनर्जीज़ के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है यू हैव चेंज्ड मेगा। सो डिवाइन फेमिनिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है विद 0 कप्स एंड फुल ऑफ वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स इन द रीडिंग, हमें ये पता लग पा रहा है कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त एक्शन लेने पे और करियर की तरफ स्टेप्स लेने में और मटीरियलिज्म के अंदर ज़्यादा फोकस कर रही हैं rather than emotion, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन और यूनिवर्स, इन सबको उन्होंने सेट असाइड करके अभी साइड में रख दिया है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। आप में से बहुत लोगों ने अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को गोस्ट कर दिया होगा, आप उनसे बात नहीं कर रहे होगे, या फिर अगर आप उनसे बात कर रहे होगे तो आप ज़्यादा कुछ इंटरैक्ट उनसे नहीं कर रहे होगे। बड़ी हॉट एंड कोल्ड सी आपकी एनर्जीज बनी हुई है उनकी तरफ। दो आप यहाँ पे कोलैबोरेशन चाहते हो, यहाँ पे आप कुछ साथ में बिल्ड करना चाहते हो, आप एक फाउंडेशन साथ में क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन अभी आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा सब्सटेंशियल नहीं है जिससे आप ये फाउंडेशन क्रिएट कर सको, और इसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो मेंटली किसी और डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही हैं, वाइल उनकी लाइफ में वो किसी और डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही हैं, किसी और डायरेक्शन में बनी हुई है, रादर देन अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स पे फोकस करने के लिए। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू के कार्ड के साथ हमें ये पता लग रहा है दैट डिवाइन फेमिनिन्स डू होल्ड दोज फीलिंग्स of love and admiration for the divine masculines, but they are not at all focused on them. Okay, divine masculines को भी body pain जैसा फील हो सकता है, ठीक है, एंशियस फील हो सकता है थोड़ा, बट बाकी सब रिगार्ड्स में उनकी हेल्थ बढ़िया ही रहेगी। डिवाइन फेमिनिन्स को यहाँ पे थोड़े हेल्थ इश्यूज मुझे फिर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सिंक्रोनिसिटीज़ की बात करें तो आपको नंबर 3 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है 333-313, नंबर 7 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है 777-717, नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है 999 और 919। यहाँ पे आपको 717 बता चुकी हूँ। 10 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है 222 या 212 या 1212 या 1221, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं। इन्फिनिटी सिंबल दिख सकता है। नंबर 1 की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स। सो अगर हम एडवाइस की बात करते हैं तो सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए एडवाइस है द पेज ऑफ कप्स with the ace of cups, with the wise card from Bhagavad Gita deck and the card children. So divine masculines यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है बाय यूनिवर्स टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। अगर आप कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ या किसी तरीके की कॉन्वर्सेशन आगे पुट करना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। यहाँ पे आपको वाइजर वन की तरह एक्ट करना होगा, आपको फेथ रखना होगा डिवाइन के ऊपर, ठीक है, और अपना चाइल्ड लाइक बिहेवियर में आना होगा, थोड़ा अपना चंचल स्वभाव को आप यूज़ करें इस मोमेंट पर, वो बहुत नेसेसरी है व्हाइल यू आर कमिंग फॉरवर्ड विद दिस मैसेज, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव जॉयस चाइल्ड लाइक एनर्जी है उससे बहुत पॉजिटिविटी जनरेट हो सकती है यहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर।
तो अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी को बाहर आने दें, उसको प्ले पर आने दें, उसको यहाँ पर एम्बॉडी करने दीजिए चीज़ों को। अपने आप को सेल्फ लव कीजिए बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज़रूरत है आपको इस हीलिंग को करने के लिए। और अब आपके अंदर की जो विजडम है, अपनी वाइजनेस को एम्ब्रेस कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। नेचर के अंदर जाइए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गेट सम सनलाइट, ओके। You could just, if you like birds, you could connect with some birds, or if you like animals, then connect with some animals. That is being advised over here. So embrace the joy, bring in this new beginning for yourself and this connection, because the divine is encouraging you over here to go ahead and take this step forward. अगर हम डिवाइन फेमिनिन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एडवाइस में डेविल का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी क्या कहते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स के नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं वो उभर कर ऊपर आ रहे होंगे, आपको दिखाई दे पा रहा होगा आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। फियर का इशू हो सकता है, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, एडिक्शन के इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, डेविल अटैक्स हो सकते हैं किसी तरीके के, ओके। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवाइस है यहाँ पे। मोर ओवर जो आपका पैशन है चीज़ों को लेकर वो इतना बढ़ चुका है, स्पेशली विद योर ऑब्सेशन विद योर करियर राइट नाउ, दैट यू आर ऑलमोस्ट मिररिंग द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इन द पास्ट, ओके। सो यहाँ पे वो इतना बढ़ चुका है दैट डिवाइन फेमिनिन आर सॉर्ट ऑफ फीलिंग लाइक सब कुछ ड्राई हो चुका है उनकी लाइफ के अंदर, ओके। देयर आर नो इमोशंस दैट दे आर एबल टू फील। आई फील कि डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा ही इमोशन लेस हो गई हैं और उनका हार्ट किसी ड्राई स्पेस जैसा हो चुका है। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंडिंग्स हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पिरामिड्स दिख रहे हैं इस कार्ड के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर अगर हम इस कार्ड को देखें तो पिरामिड्स आर द प्लेस वेयर यू कीप द डेड, okay. So there is some cycles from the past that are still influencing you and your actions that you need to let go of, okay. And you need to use this passionate energy that you have within you to make something happen in a more positive way, because यहाँ पर बिल्कुल ही इमोशंस बिल्कुल ड्राई अप हो गए हैं डिवाइन फेमिनिन के। लेकिन जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो डिवाइन फेमिनिन खुद भी नहीं देख पा रही है, वो ये दैट जो उनका एक पैशन है ना चीज़ों को लेकर, दैट आई हैव टू डू समथिंग, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन अ न्यू बिगिनिंग फॉर माई सेल्फ, स्पेशली इन देयर करियर्स, ओके। तो वो जो एनर्जी है ना वही है जो उनका राइज फ्रॉम द एशेज लाइक अ फीनिक्स वाला कम बैक यहाँ पे लेकर आएंगी। लेकिन वो इस चीज़ को इस वक्त देख नहीं पा रही हैं, उनका फोकस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बारीक हो चुका है इस चीज़ के ऊपर, स्पेशली कि यहाँ पे चीज़ें होंगी नहीं होंगी, चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ फील नहीं हो पा रहा है। साइन से आप बिल्कुल डिस्कनेक्शन भी फील कर सकते हो यहाँ पर, डिवाइन मैस्कुलिन से, डिवाइन से, इमोशन से, हर तरीके का डिस्कनेक्शन आपका फील हो सकता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुल का कार्ड भी पॉपअप कर रहा है हमारे पास, और एक कार्ड कहता है, वो मास्टर ऑफ द सेंसेस, द वर्ल्ड becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All is rightly done. So यहाँ पे respectful के कार्ड के साथ the divine is trying to reassure you that you are the thing, divine feminines, you are the essence of divine, you are the true embodiment of divine feminines, okay. And when demons hear your name, when these negative patterns and everything, they are going to just go away. So move over these devil attacks, move over these illusions, because you are respected and you are doing things rightly,
and you are doing things perfectly, and don't just overthink and doubt yourself over here that मैंने इतना अन्य वर्क करा, वो कहाँ पे गया, एंड चीज़ें यहाँ प्रोसीड क्यों नहीं हो पा रही हैं, एंड मेरी लाइफ में इतनी स्टैगनेंसी क्यों है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ इस वक्त काफ़ी स्टक एनर्जी में चल रही है, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में एक अच्छा फ्लो बना हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू जॉब पेंटिकल के कार्ड के साथ ये कंफर्मेशन है दैट जो न्यू बिगिनिंग के लिए आप एफर्ट्स कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन, वो डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन के अंदर आएंगी। द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज़ नॉट डाउट योर सेल्फ एट दिस पॉइंट एंड मोमेंट, बिकॉज ये आपकी एनर्जीज को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो हम यहाँ पर डेफिनेटली नहीं चाहते हैं। हम एक बार आगे बढ़ते हुए ये भी देखेंगे कि फ्यूचर एनर्जीज और ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं इस कनेक्शन के अंदर, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में क्या चेंज आएंगे, स्पेशली इस 8-8 पोर्टल के बाद। तो देखिए आज 888 का पोर्टल है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड डे टू मैनिफेस्ट। सो इफ़ यू गाइज आर having stress regarding your careers, then manifest it guys, manifest that opportunity, manifest the best possible outcome. You have what it takes, okay? So please don't doubt yourself। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, ठीक है? आप समझिए इस बात को कि डाउट करने से कुछ नहीं होगा, फियर्स में रहने से कुछ नहीं होगा। तो अब हम क्विकली बात कर लेते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज यहाँ पर क्या होने वाली हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की हम सबसे पहले बात करें अगर, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं इन द अपकमिंग टाइम। आपको ये फील हो सकता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है। एक तरफ तो आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ आप नेगेटिव भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पे द हैंग्ड मैन की एनर्जीज में है। दैट मीन्स दैट दे नो what the connection is, they know how they feel about you, but they are not making any moves. They are in the hanged man energies, which is creating the energies of 2 of swords for you, जो आपकी इनर हार्मनी को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर रहा है, जो आपको कितना कुछ क्या गिव करना है, यहाँ पे आगे क्या रखना है और उसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा, ऐसी वाली कंफ्यूजन में आपको ये एनर्जीज यहाँ पे डाल सकती हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसा फील कर सकते हैं कि यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर समथिंग यू हैवंट रियली डन। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिवाइन फेमिनिन ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। ओके, सो हर चीज़ के अंदर देखिए कुछ ना कुछ तो हुआ ही होता है। अगर कहीं पे धुआं उठ रहा है तो वहाँ पे आग लगी ही लगी होगी, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। काम पर इन द सेंस जो आपको यहाँ पर चीज़ें करनी चाहिए, आपको वो करते रहनी चाहिए। आपको पता है आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस में लाना है, किस तरीके से आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन को वापस से एक कमबैक करवाना है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ। आपको ये पता है तो आप उन चीज़ों पे काम कीजिए, आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाइए अपने तरीके से, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका काम करना है यही एक कमबैक करवा सकता है। सो आप अगर आप भी इन एनर्जीज में फंसे रहेंगे दैट क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और आप ऐसा फील करेंगे कि आपको बिना किसी रीज़न के ही सफ़र करना पड़ रहा है, तो चीज़ें यहाँ पे प्रोसीड करने में और भी ज़्यादा टाइम ले सकती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से फील कर पा रहे हैं इस वक्त, उनका कनेक्शन अपनी फीलिंग्स से स्ट्रेंथन हो गया है। वहीं पे अगर हम डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें तो वो इस वक्त फ्यूचर पे फोकस्ड हैं। यहाँ पे कुछ फैमिली की चीज़ों से भी
हो सकता है डिवाइन फेमिनिन्स डील कर रही हूँ कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर, कुछ बिल्ड करने को लेकर, कुछ फैमिली स्टेबिलिटी को लेकर, जिसके कारण से वो हैंडमैन की एनर्जीज में ही रहने वाली हैं कुछ टाइम तक. एंड यहाँ पे आई नीड अलोन टाइम के साथ विद द हैंडमैन कार्ड, it is a double confirmation of the fact that divine feminines are going to be isolating for some time and not making any moves. Okay, so divine feminines, you need to embrace a new perspective. Also there is a need for change of perspective, especially for you in these developing energies, because you need to attain an equality and equanimity. Okay, not be attracted to material sense pleasures. Okay, and enjoying the pleasure within. Okay, so this also tells us that at the same time that the divine masculine divine feminine, sorry, are feeling content to a great extent within themselves. Okay, they are connecting with nature, they might be spending time with pets, like they could be some of you could be having dogs. Okay, some of you could be having birds. Okay, so the divine feminines are spending time in the nature and with the animals and are trying to find bliss within. Okay, and they are sort of detached from the world at the time. So यहाँ पे हमें यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं इन एनर्जीज के अंदर. ये सिंबॉलिक भी है इनर ट्रांसफॉर्मेशन का. तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज डिवाइन फेमिनिन्स चूजिंग राइट नाउ, सो डिवाइन फेमिनिन्स आर चूजिंग देमसेल्व्स right now. They are focused on themselves, they are doing right by themselves. Okay, and they are just going to be single here for a while, guys. That's what I am seeing. So these were your energies for the time being. I hope you enjoyed this. If these energies resonated with you, don't forget to leave me a comment telling me that they resonated. Your comments and feedback are much appreciated. Okay guys, and like and subscribe to this channel. Obviously I'll see you next time. Love and light always. Take care of yourselves. Bye bye.